मंच पे बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार और भाइयों बहनों को मैं सबसे पहले मेरा आभार प्रकट करूंगा कि एक ऐसे विद्यालय में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है जो कि भारत में बहुत ही कम ऐसे शिक्षा संस्थान है जहाँ पे शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और संस्कार भी सिखाया जाता है। और ये चीज कुछ ही कम स्कूलों में है और मैं ऐसे स्कूल में आया हूं जहां पे ये है। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है, तो इसके लिए मैं बहुत ही दिल से आभार प्रकट करता हूं इस विद्यालय के टॉप मैनेजमेंट का। और मुझे क्षमा करेंगे कि मैं एक ऐसे परिवेश में रहता हूं जहां की शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता हूं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे निकल जाएंगे। मुझे पता है इस स्कूल में शुद्ध हिंदी भी बोला जाता है, बट मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर कुछ ऐसे वर्ड जो ना मैं हिंदी में बोल पाऊँ तो उसे जो भी जिस लैंग्वेज में बोल पाऊँ आप लोग समझो। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। बाद में इनका नाम नेताजी पड़ा। नेताजी बोलते ही क्या दिमाग में आता है? जो चुनाव लड़ते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, नेता सब सही, लेकिन नेता सबका आपको अर्थ बदल गया आज के डेट में। अगर आज इसे हम नेता बदल इंग्लिश में लीडर बोलते हैं, असली अर्थ लीडर है। नेता का काम क्या है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, जो आप सबको साथ लेके सबसे आगे खड़ा हो, उसका नेतृत्व करे, उसे नेता बोलते हैं। आज यहां से कोई टीम जब भी कहीं खेल होता है किसी दूसरे जगह, तो टीम जाती है, उसका वो नेतृत्व करता है, उसे भी हम नेता बोलते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो हमारा देश गुलाम था उसे आजाद करने के लिए जो उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, भारतीय राष्ट्रीय सेना, अगर भारत में सबसे पहले कोई सेना बना है तो भारतीय राष्ट्रीय सेना बना है, उसका वो नेतृत्व कर रहे थे। और इस दिन को अब हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको ये बात पता है? पराक्रम सुनते ही शरीर में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। अब पराक्रम दिवस क्यों मनाया जा रहा है? कि जो उनका देश के प्रति एक जुनून था, देशभक्ति था, देश को आजाद करना था, उसके लिए चाहे जो करना था वो कर गुजरने का अंदर एक जुनून था। आप उनको जाने और उनकी सोच को अपने सोच में उतारे। हमारा देश आजाद हो गया है, बट बहुत चीजों से अभी भी गुलाम है। उसको आजाद करने का किसके ऊपर जिम्मेवारी है? आप आने वाली पीढ़ियों पे, तो उनसे प्रेरणा लेना होगा। ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर एक कहानी का एक सार होता है। तो सार मैं आप लोग से पूछूंगा कहानी बताने के बाद। कहानी सुन के मजा भी आएगा, बट उसके सार पे ध्यान देना, कहानी पे ध्यान मत देना। एक गांव था, उस गांव में बहुत ही समृद्ध लोग रहते थे, बहुत ही तेज विद्वान लोग रहते थे। आसपास के जितने सारे गांव थे, कोई भी प्रतिस्पर्धा होती थी किसी भी तरह की, तो वो गांव उसमें जीतता था। तो सारे आजू बाजू के जितने गांव वाले थे, सबको एक जलन होने लगी, यार ये गांव के लोग हमेशा हर एक चीज में जीतते हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि ये लोग हारे। तो लोगों ने पता किया कि उस गांव में कोई घोड़ा नहीं है। घोड़ा समझते हो ना? घोड़ा देखो भी होगा। उस गांव में घोड़ा नहीं है, गाय है, बैल है, बकरी है, गधा है, घोड़ा नहीं है। तो सारे गांव वाले ने मिलकर एक रेस और दौड़
का आयोजन किया कि इस जो घोड़ा के दौड़ में जीतेगा वो गांव जीतेगा, और इस गांव को भी इन्वाइट किया गया, आमंत्रण दिया गया कि आप आइए और आपके गांव का घोड़ा भी इसमें दौड़ में शामिल हो। अब क्या करें गांव वाले, घोड़ा तो उनके पास है नहीं। तो गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बोला हमारे यहां गधा है, इसे दौड़ में शामिल करते हैं। सब लोगों ने बोला भाई कैसे होगा, गधा तेज नहीं दौड़ता है, आपको पता होगा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। बोला कोई नहीं, जीतेगा हमारा गधा ही, शामिल करते हैं। लोगों ने बहुत समझाया, आज तक हमारा गांव किसी भी प्रतिस्पर्धा में विजेता रहा, प्रथम आया, और इसमें तो हम सबसे लास्ट में आएंगे, अंतिम में आएंगे, क्यों नाम खराब करना होगा। बोला नहीं नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है। उस व्यक्ति ने बोला मेरी जिम्मेवारी है, इस दौड़ में प्रथम हमारा गधा ही आएगा, आप बेफिक्र रहिए। सारे गांव वाले उसके विरुद्ध हो गए, फिर भी नहीं माना। तो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, तो बुजुर्ग होने के साथ साथ उनके साथ एक अनुभव जुड़ जाता है। तो मैं बुजुर्ग नहीं बोलूंगा, अनुभवी बोलेंगे। कुछ अनुभवी लोग ने बोला कि अगर ये कह रहा है जिसके पीछे कुछ कारण होगा। हम लोग उस रेस में अपने गांव से गधा को भेजते हैं। रेस स्टार्ट हुई, सभी गांव के अच्छे अच्छे घोड़े उस रेस में हैं, और उस गांव से एक गधा है उस रेस में। सारे लोग हंस रहे हैं कि आज ये गांव हारेगा। दौड़ स्टार्ट हुआ और हुआ भी ऐसा ही, सारे घोड़े तेज दौड़ने लगे, गधा धीरे धीरे दौड़ रहा था। सब लोग धागा बजा के हंस रहे थे। उस व्यक्ति ने क्या किया, गधे के पास गया, मिर्ची उसके हाथ में था, मिर्ची बारीक मिर्ची हाथ में था, गधा का पूंछ उठाया, डाल। अब जो गधा दौड़ा, मैं बोला था हंसना नहीं, कहानी का सार पूछूंगा। अब जो गधा दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि प्रथम तो आया और बहुत ही अंतराल से आया। वो गांव फिर से जीत गया। अब आप में से कोई बताएगा इस कहानी का सार क्या है? चलो मैं बताता हूं। अगर यदि आप कुछ करना चाहते हो और आपके अंदर आग है, तो आप कर सकते हो। इसमें से बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं होंगे, कोई प्रथम आता हो, कोई द्वितीय आता हो, कोई तृतीय आता होगा, कोई सबसे अंतिम आता होगा। तो उन्हें लगता होगा कि मैं तो कमजोर हूं। कमजोर मीन्स कि जो प्रथम आ रहा है उसे पढ़ने में थोड़ी कमजोर हो, लेकिन अगर उनके अंदर ये आग आ जाए तो आप प्रथम भी आ सकते हो, फर्स्ट आ सकते हो। जब एक गधा घोड़ा को हरा सकता है, तो एक इंसान को नहीं हरा सकता क्या? तो ये कहानी का सार है। देखिए, हम लोग मध्यम वर्ग समझते हो ना, मध्यम वर्ग परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग किसी राजा फैमिली से तो बिलोंग करते नहीं है कि हमारा कोई राज तिलक करेगा। अगर हमें अपना राज तिलक करवाना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत को सीढ़ी बना के अपना राज तिलक कराना पड़ेगा। तो मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही बोलूंगा, आप जो करना चाहते हो करो, एक जुनून के साथ करो, प्रतिबद्ध होकर करो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, लेकिन एक कमिटमेंट चाहिए कि हाँ मुझे करना, इसके लिए जो जो करना होगा मैं करूंगा। आप वो कर सकते हो और पा सकते हो।
तो बस छोटी सी एक कहानी थी, बता दिया आप लोगों को। धन्यवाद।